प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने अपना ज्ञान परखो, जो कि पाठ 1 से 9 पर आधारित था, उसे हमने आपकी सहायता से इसे हल किया था। अब हम अपने 10वें पाठ सर्वनाम पे चलते हैं। आज हम उसी से उसकी शुरुआत करते हैं। तो सर्वनाम, जैसा कि आपको पता है, आपने छोटी कक्षाओं में इसे पढ़ रखा है, ये नया शब्द आपके लिए है नहीं। तो सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और एक और बात है कि जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ, जैसे सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम आपको पता है, ये सभी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, रवि तेज दौड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं? वह तेज दौड़ता है। उसके बाद गाय दूध देती है, वह दूध देती है। लड़की सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है। तो देखा कि वह जो है वो सभी के लिए आ रहा था, चाहे वो रवि हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो लड़की हो, हमने वह सभी के लिए लिखा। तो इसका शब्द, ये सबका नाम है, ये सबके नाम के जगह पे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे सर्वनाम भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों हमारा परिभाषा। आज हम शुरुआत परिभाषा से ही करेंगे और कुछ मुख्य सर्वनाम हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। तो कहाँ पे कौन कौन से हैं, पहले कुछ हम पाठ के उदाहरण भी आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, परिभाषा पे चलने से पहले। मदन कक्षा 4 में पढ़ता है, तो पहले हम जब भी सर्वनाम करेंगे तो पहले तो हमें नाम एक बार बताना ही पड़ेगा। जैसे अब हमें इस वाक्य में पता चल गया कि मदन कक्षा 4 में पढ़ता है, तो किस बच्चे की बात कर रहे हैं? यहाँ संज्ञा क्या है? मदन। तो आगे हम मदन का प्रयोग बार बार अब नहीं करेंगे। हम कहेंगे मदन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसके स्थान पे बोलेंगे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो वह किसके लिए आया? मदन के लिए। बच्चों यहाँ वह किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? मदन के लिए। अगला है दादाजी मदन के लिए किताबें लाए। अब मदन के लिए नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? दादाजी उसके लिए किताब लाए। उसके क्या है? सर्वनाम है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? मदन के लिए इसका प्रयोग किया गया। गीता मदन की छोटी बहन है। गीता मदन की छोटी बहन है, तो मदन की जगह लिखेंगे उसकी। गीता उसकी बहन है। तो इसमें सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगे, जैसे मदन मदन मदन, इसमें तो वाक्य नीरस हो जाता है और सुनने में, देखने, लिखने में किसी में अच्छा नहीं लगता। तो मदन शब्द बार बार आया है, ये वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा है, उसके स्थान पर हमने क्या क्या, मदन के स्थान पर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया, उसको एक बार आपको बता देते हैं। वह, उसके लिए, उसकी, और ये सब क्या है? कौन कौन से? वह, उसके लिए, उसकी, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस संज्ञा के स्थान, मदन के स्थान पर हमने इनका प्रयोग किया है, इसीलिए हम इसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रयोग से भाषा स्पष्ट और आकर्षक बनती है। एक महत्व है। हम लोग बोलते हैं कि क्यों किसी का महत्व है, तो सर्वनाम का क्या महत्व है? इसे बार बार हमें दोहराना नहीं पड़ता, नहीं तो शब्द वाक्य में अगर बार बार उनका पुनरावृत्ति होगी तो वाक्य सही नहीं लगेंगे, आकर्षक नहीं लगेंगे। और दूसरा है, इससे भाषा स्पष्ट बनती है, संक्षेप में भी हो जाता है और आकर्षक लगता है। स्पष्ट, आकर्षक और संक्षेप,
ये फायदे हैं सर्वनाम के। अगर हम संज्ञा का ही बार बार प्रयोग करेंगे तो शायद वाक्य उतना स्पष्ट, आकर्षक और संक्षेप न रहे, और बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से वाक्य में नीरसता आ जाती है और वाक्य न देखने में, लिखने में, न सुनने में वो अच्छे नहीं लगते। तो अब हम चलते हैं परिभाषा। जैसा कि आपको बताया मैंने, हम शुरुआत करेंगे सर्वनाम की परिभाषा में। वही आपकी कोई नई परिभाषा नहीं, कोई बदलाव भी नहीं है। तो परिभाषा लिखेंगे। सर्वनाम तो हम सर्वनाम की परिभाषा लिख रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द लिख देते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया था, वह का उदाहरण आपको बताया था, वह, तुम, हम आदि। तो बच्चों, ये था हमारा परिभाषा उदाहरण सहित। कौन कौन सा है एक बार फिर से एक बार आप देख लें। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे या उदाहरण आप लिख सकते हो। जैसे वह, तुम, हम आदि। तो ऐसे उदाहरण। अब चलते हैं कुछ मुख्य सर्वनाम। अभी सर्वनाम के भेद तो आपको कक्षा 5 में मिलेंगे, लेकिन चौथी में आपको मुख्य सर्वनाम दिए गए हैं। मैं, मैंने, मुझको, मेरा। तो ये स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम है। ज़रा ध्यान देना बच्चों इसको। मैं, मैंने, मुझको, मेरा, यहाँ पे अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य सर्वनाम। हम, हमने, हमको, हमारा, यह, हम सबके लिए, एक से अधिक के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द हैं। किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो। उसके बाद दूसरे के लिए जो आपसे बड़ा हो, आप, आपने, आपको, आपका, जिसने, ये। उसके बाद है किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द है
वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने। अब किसी अन्य बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य सर्वनाम शब्द हैं वे, उन्होंने, उनको, उनका। तो ये थे मुख्य सर्वनाम। सर्वनाम के भेद चौथी कक्षा में नहीं है, लेकिन हमें ये मुख्य सर्वनाम को पढ़ना है तथा समझना है। तो फिर से एक और बार मैं आपको बताऊं, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ सबका नाम है वो हमने कैसे किया। हम बुक के उदाहरण से अब जरा आपको बताते हैं। आप अपने बुक का पेज 39 39 पेज जो है उसको उस पर देखेंगे। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा एक ही तरह की वस्तुओं का नाम है कि जब सर्वनाम सभी के लिए एक है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा एक ही तरह की वस्तुओं का नाम है कि जबकि सर्वनाम सभी के लिए एक। संज्ञा क्या है? एक तरह की जब वस्तुएं होती हैं तब हम उनको संज्ञा के लिए कहा जाता है, जैसे पक्षी, चिड़िया। जबकि सर्वनाम सभी के लिए एक नाम है। सबके लिए हमने आपको बताया था वह का प्रयोग हम सबके लिए कर देते हैं, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, गाय हो या कोई और जीव हो, सबके लिए हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि सभी के लिए एक नाम है, वही सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है पाठ पे। रमा खेलती है, इसका रमा की जगह हम क्या कर सकते हैं? वह खेलती है। ध्यान देना है बच्चों, उदाहरण पे जरा ध्यान दीजिएगा। रमा खेलती है, यहाँ पे रमा संज्ञा है। रमा के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वह का। वह एक सर्वनाम है, आपको पता ही है। वह खेलती है। माँ खाना पकाती हैं, तो माँ की जगह हम लिखेंगे वह खाना पकाती हैं। यहाँ पे जो हैं लिखा जा रहा है सम्मान देने के लिए लिखा जा रहा है, एक वचन ही। माँ एक वचन ही है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम लिख रहे हैं। मोर नाचता है, तो हम लिख सकते हैं वह नाचता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? रमा हो, मोर हो या माँ हो, यहाँ पे अलग अलग संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वनाम में हमने सबके लिए वह का प्रयोग किया। इसीलिए सर्वनाम का अर्थ ही है सबका नाम। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि सबका नाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, किसी खास के लिए नहीं। जैसे वह है, वह हम सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी जीव के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मोर हो, गाय हो, हाथी हो, लड़का हो, रवि हो, कोई भी हो, सबके लिए हम वह प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम। एक बार फिर से मैं कुछ मुख्य सर्वनाम को दोहरा देता हूँ ताकि आपको सर्वनाम पहचानने में भी परेशानी ना हो। तो ये कौन कौन से हैं? तो कुछ मुख्य सर्वनाम हैं जो स्वयं के लिए, अपने लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। वे हैं मैं, मैंने, मुझको, मेरा। उसके बाद हम सबके लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वे हैं हम, हमने, हमको, हमारा, यह। उसके बाद तीसरा है हम दूसरों के लिए जो प्रयोग करते हैं। वे सर्वनाम कौन से हैं? तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, जो और एक वचन
दूसरों के लिए सम्मान देने के लिए, अपनों से बड़ों के लिए आप, आपने, आपको, आपका, जिसने, किसी अन्य के लिए, वह, उसने, उसको, उसका, इन्होंने। अब हम चलते हैं अन्य के लिए बहुवचन के लिए, वे, उन्होंने, उनको, उनका। तो ये थे बच्चों हमारे मुख्य सर्वनाम के शब्द। तो आज हम शुरुआत करते हैं उचित सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे करना। ये बहुत ही सरल है। सर्वनाम आपके लिए नया नहीं है, कक्षा 3 जितना ही है, कोई बहुत आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं किया गया है। परिभाषा आपने देख ही ली है कि वह कक्षा 3 वाली ही है। तो हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। परिभाषा आपने याद कर ही ली है, एक बार फिर से बता देते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, हम आदि। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है पहला, उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे करो। उचित सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। और कौन से हैं? उसने, तुम्हारा, तीसरा है मेरी, यह, मेरा, तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। दिए गए जो सर्वनाम के शब्द हैं उसको चुन के हमें वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य है रिक्शा, गुड़िया, है। हम पहले वाक्यों को ही लिख लेते हैं। राम को एक किताब दी। किताब दी, पूर्ण विराम, ग है। क्या नाम है? क्या नाम है? भ है। नाम रीता है। नाम रीता है।
तो बच्चों ये लिख लिया हमने। यहाँ पे 5 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। उसने, तुम्हारा, मेरी, यह, मेरा। तो शुरू करते हैं पहला वाला वाक्य। 2 सर्वनाम हमें लिखने हैं। इसमें पहले वाक्य में हमें 2 सर्वनाम लिखने हैं। रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान गुड़िया, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी है। तो लिखेंगे यह गुड़िया मेरी है। ये सर्वनाम है। दूसरा है रिक्त स्थान, राम को एक किताब दी। किसने? उसने राम को एक किताब दी। तो दूसरा सर्वनाम है उसने। उसने राम को एक किताब दी। तो हमने कौन कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर लिया है? यह कर लिया है, मेरी भी हमने कर लिया है, उसने भी कर लिया। क्या नाम है? क्या नाम है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये छूट गया है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम्हारा क्या नाम है? नाम पूछा जा रहा है, तो तुम्हारा लिखेंगे। सर्वनाम क्या हुआ? तुम्हारा। क्या नाम है? और अंतिम वाला, मेरा नाम रीता है। मेरा नाम रीता है। तो बच्चों ये थे हमारे सर्वनाम। तो हमने उचित शब्द का चुनाव किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये संज्ञा के स्थान पर आ गए। जैसा कि परिभाषा में ही बताया गया है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग कर रहे हो। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसको एक बार से फिर से मैं दोहरा देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। हमें दिया गया कि कौन कौन से शब्द? उसने, तुम्हारा, मेरी, यह, मेरा। तो यह गुड़िया मेरी है। तो हमने यह और मेरी का प्रयोग किया है पहले वाक्य में। उसने राम को एक किताब दी। उसने सर्वनाम है, हमने इसका भी अच्छा चुनाव किया है। तीसरा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें नाम पूछ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तो तुम्हारा हमने किया। और अंत में जो है मेरा, जो कि एक सर्वनाम है, मेरा नाम रीता है। तो ये काफ़ी सरल था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। यहाँ पे क्या दे रखा है? संज्ञा शब्द रंगीन में हमें लिख के रखे हैं। इनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सरल है। तो लिखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो।
अमर रोज पार्क जाता है। तो आपको पता है नाम जो हैं वही संज्ञा कहलाते हैं, और नाम के स्थान पर जो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम कहलाएंगे। संज्ञा के स्थान नाम के या फिर हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। तो हमें उचित सर्वनाम शब्द को चुनना है, लिखना है, और शब्द को दोबारा लिखना है, उस वाक्य को भी दोबारा हमें लिखना है। तो करते हैं, पहला प्रश्न है दूसरा, संज्ञा शब्दों को संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। पहला है अमर। अमर रोज, अमर क्या है? संज्ञा शब्द है, मैं इसको रेखांकित कर देता हूं। अमर रोज पार्क जाता है, पार्क जाता है, ये वाक्य है। अब हम इसमें बदल के अमर के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे अमर के स्थान पर वह रोज, वह रोज पार्क जाता है। तो बड़े ध्यान से देखो बच्चों, हमने संज्ञा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। परिभाषा के अनुसार वह सर्वनाम है। अमर रोज पार्क जाता है, वह रोज पार्क जाता है। तो अमर के स्थान पर वह का प्रयोग किया है, और वह एक सर्वनाम शब्द है। उसी तरह अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, मोहन की दादी जी बीमार हैं। मोहन की तो ये शब्द है, इसी के स्थान पर जो रेखांकित किया हुआ है, हमें उसी के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखना है। मोहन की दादी जी बीमार हैं। अब हमें मोहन की के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है। मोहन की दादी जी, तो लिखेंगे उसकी दादी जी। उसकी किसकी? मोहन की। तो ध्यान दीजिए, उसकी। तो हमने मोहन की के स्थान पर लिखा है उसकी दादी जी। दादी जी बीमार हैं। बीमार हैं। तो बच्चों यहाँ पे मोहन की दादी जी बीमार हैं, उनके स्थान पर हमने मोहन की स्थान पर रखी है उसकी दादी जी बीमार है। तो उसकी एक सर्वनाम शब्द है। तो हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम एक शब्द है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
तो इसके और भी प्रश्न हैं, इसे हम कल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।